बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी जो धरती है, जो सॉल है हमारी, ये प्योरली फ़ास्ट बॉलिंग को प्रेजेंट करती है। उसकी रिकग्निशन जो है वो फ़ास्ट बॉलिंग है। इसीलिए आज हम अपने अपने शो में जो गेस्ट भी दावत दी है वो भी बहुत स्पेशल है। उनकी जो यूनिकनेस है वो उनकी ऑर्थोडॉक्स स्टाइल बॉलिंग का है और वो बहुत ही ज़्यादा एक अनप्रडिक्टेबल थे। पर्टिकुलरली हम बात करें तो स्टार्टिंग के अंदर, और हम देखते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर तमाम तरह की लीग्स भी खेलते हैं। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं वन एंड ओनली सैयद तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई। वालेकुम, कैसे जी? आप खैरियत जी से अल्लाह हैं? का बहुत शुक्र है, काफ़ी टाइम से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी बस कभी आप बिजी कभी हम बिजी, ऐसे ही होता है। अब देखो, ऑब्वियसली कोविड की वजह से सिचुएशन आपको पता है कि हमारी पहली तो प्राइम को यही कोशिश थी कि आपको शो में बुलाएं, बट ऑब्वियसली इधर आना कोविड की वजह से ये सारी सूरत हाल वी कैन अंडरस्टैंड। अच्छा सुहेल भाई, कुछ आपका सारा हम डिस्कशन करना चाहेंगे ओवरऑल तमाम कैरियर के हवाले से। थोड़ा सा हमें बताइए, ऑडियंस जानना चाहेंगी, आपने रावलपिंडी से अपने कैरियर का आगाज़ किया, थोड़ा इनिशियल डेज का बताइए, वो कैसा जर्नी स्टार्ट किया आपने? देखिए, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में जितने भी आप प्लेयर्स के इंटरव्यूज करेंगे, आपको अगर उनके आप कैरियर के स्टार्ट की बात करेंगे तो मोर और लेस सिमिलर स्टोरी होती है सबकी, कि जी। वो गली मोहल्ले क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं। मेरी थोड़ी इन अ वे कि यूनिक आप कहेंगे कि मैंने बड़ी लेट क्रिकेट बॉल स्टार्ट की। मैं टेबल क्रिकेट से ज्यादातर खेलता था। इसकी मिसाल अभी रिसेंटली हारिस खेल रहा है, हारिस राउफ। वो भी मेरी तरह स्ट्रीट क्रिकेट से आया, टेप बॉल खेलते खेलते फिर वो लाहौर कलंदर ने उसको पिक किया। सो मेरे हमारे टाइम पे जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट बॉल, उस टाइम ये फैसिलिटीज तो नहीं थी कि आप बस एक टूर्नामेंट खेलें किसी जगह, आपको कोई अचानक से कोई सिलेक्टर आएगा या कोई बंदा पसंद करेगा एंड देन आपको लाइमलाइट में ले आएगा। हमारा हाँ जी। थोड़ा प्रोसेस थोड़ा ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको फर्स्ट क्लास में और उससे पहले ग्रेड टू क्रिकेट और क्लब क्रिकेट वहां पे रगड़े खा के तो फिर आपको फर्स्ट क्लास में चांस मिलता था। देन यू हैव टू डू वेल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो मेरा भी ऐसे ही स्टार्ट था। मैंने 2-3 साल ग्रेड टू क्रिकेट खेली, वहां पे आई डिड रियली वेल। हमारे जो पिंडी रीजन के कोच थे वही ग्रेड टू की टीम के भी कोच थे, सो ही न्यू मी वेल। सो 2004-05 में मेरा फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ। वो भी मैं पहले क्रिकेट बॉल में लेफ्ट आर्म स्पिन किया करता था। एक एक ट्विस्टिंग स्टोरी है वो भी कि साउथ अफ्रीका की टीम 2004 में पाकिस्तान के टूर पे आई थी। मैं नेट पे बॉलिंग करने गया, आपको पता नेट बॉलर्स जी। बुलाते होते हैं फॉर प्रैक्टिस। सो आई वेंट देयर। मेरा जो दोस्त मुझे लेके गया था उसने मुझे कहा, क्योंकि टेबल क्रिकेट में मैं फास्ट बॉलिंग किया करता था, क्रिकेट बॉल में मैं टेबल स्लो लेफ्ट आर्म था। तो ही took me there on one condition कि you have to bowl fast। वहां पे जाके फास्ट बॉलिंग करनी है नेट में जाके तुमने। मैंने कहा ठीक है यार, मुझे तो शौक था, मैं जाके पाकिस्तान टीम के प्लेयर से मिलूंगा, I'll get a chance to meet South African team as well। so मैंने कहा ठीक है यार, मैं जाके करा दूंगा। so I went there। I think Mickey Arthur was the coach at that time, South Africa के। ग्रेम स्मिथ को मैंने बॉलिंग की, उनको पहला बॉल मैंने किया, वो जाके उनको लगा पहले बॉल पे वो नेट छोड़ के चले गए। देन जैक कैलिस आए, जैक कैलिस को 4 बार स्लिप में आउट किया। अच्छा। आई रिमेंबर ऑल ऑफ वो सारी वो जो है वो ज़ाहिर ऑब्वियसली एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि वहां से आई डिसाइडेड टू बिकम अ फास्ट बॉलर। बिकॉज वो जैसे आपने इंट्रो में कहा, एक मेरा एक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फिर एक्शन के साथ मुझे स्विंग मिलता था। तो ये वो चीजें हैं जो उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं थी। अभी मुझे पता है कि कितनी मुझे हेल्प मिली उस सेक्शन की वजह से। और हमने देखा कि जितने भी ऐसे बॉलर जिनका थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स किस्म का एक्शन होता है, जैसे मलिंगा की हम मिसाल देते हैं, आपकी देते हैं, या इवनिशली वकार यूनुस भी एक आए जो साइड ऑन बॉल करते थे, तो ऐसे कोई मुरलीधरन की हम बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर भी, तो जितने भी ऐसे बॉलर हैं जिनका एक्शन थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स होता है, उनको पिक करना बैट्समैन के लिए बहुत इनिशली डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कम अज़ कम 2-3 साल कपल ऑफ ईयर तो लगते हैं टीम्स को उसके साथ सेटल डाउन होने के, उसको पिक करने के अंदर। उनकी पर्टिकुलरली स्लोअर वन जो करते हैं उसको पिक करना तो उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में तो 2-3 साल हमने देखा कि प्लेयर्स को बड़ी डिफिकल्टी आई आपको खेलने के लिहाज से। तो ये जो एक्शन था ये नेचुरल था या आपने कुछ ग्रेजुअली डेवलप किया? नहीं, एक्शन तो टोटली नेचुरल होते हैं। इसमें आप खासकर इस तरह के जो एक्शन होते हैं, इसको तो आप कभी भी ना कोई कोच आपको सिखा सकता है ना सिखाएगा। जी। हमारे यहाँ तो लेवल पे चले, कोचिंग का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, बस बच्चे अपने
उस टैलेंट पे क्रिकेट खेलते हैं और फिर वो ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इवन अगर आप बात करें इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, जहाँ पे सिस्टम बड़ा अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, कोच आपको सिखाएगा कभी भी नहीं कि इस तरह के, ना मैं इसको कहूंगा कि मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी बॉलर इस तरह के एक्शन डेवलप करना चाहे, क्योंकि सही। जहाँ पे इसकी उस मुझे एडवांटेजेस हुए, बट उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं। अच्छा। सो इट वाज टोटली नेचुरल, मतलब अर्ली ऑन तो मुझे खुद भी, जब क्योंकि उस टाइम पे तो आपको पता है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-4, उस टाइम जी। ना तो ये मोबाइल कैमरास थे, ना मोबाइल ही नहीं थे उस टाइम पे, किसी किसी के पास मोबाइल होता था ऑन दैट टाइम, जी। और वो फैसिलिटी ही नहीं कि आप अपनी वीडियो बना के देख लें। सो पीपल यूज्ड टू, माय फेलो प्लेयर यूज्ड टू से दिस के यार तुम्हारा एक्शन बड़ा डिफिकल्ट है, अजीब है। तो मैं उस टाइम सोचता होता था, क्यों नहीं था कि यार मैं भी तो बाकियों की तरह भाग के आता हूँ इन सिमिलर पैशन, मैं भी उसी तरह बॉलिंग कराता हूँ, तो इसमें अजीब क्या है। बट पहली बार जब मैंने खेला डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट, और उस टाइम वो टेलीवाइज हुआ, तो हम्म। उसकी जब मैंने हाईलाइट्स देखी तो मुझे खुद फील हुआ कि नहीं यार, ये बड़ा वाकई डिफरेंट है। यूनिक है, और इसमें वाकई अगर कोई कहते हैं कि यार तुम्हारा एक्शन डिफिकल्ट है, तो इट हाँ। इज। अच्छा बट सुहेल भाई, थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा, आपने 2000 में अपने डेब्यू का आगाज़ किया, आप पाकिस्तानी की तरफ से खेले, वर्ल्ड कप था पहला T20, उसमें खेले, अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल हम हार गए। तो वो एक तो वो पाकिस्तान टीम के लिए खेलना और डायरेक्टली वर्ल्ड कप के जैसे एक अपॉर्चुनिटी मिलना, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? देखिए, आप किसी चीज के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते हैं। मतलब मैं जब डेब्यू हुआ तो 23 साल का था, मैंने क्रिकेट खेलनी, जब मैंने होश संभाला, मैंने अपने आप को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। जो मेरी मेमोरीज है ना, अगर मैं कहूँ कि मैं रिकॉल करूँ, तो वो मुझे अपने 5-6 साल की उम्र से मुझे क्रिकेट ही नजर आती है। तो आप कुछ सोच सकते हैं, जब 15-16 साल आप मेहनत करते हैं और फिर आपको वो मंजिल मिल जाती है, तो वो फीलिंग क्या होती है, क्योंकि वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्लेयर जिससे भी आप पूछेंगे, वो वर्ड्स में उस फीलिंग को डिस्क्राइब कर सकेगा। सही एक बात। एक वो है जिसके लिए आप इतनी अनथक मेहनत करते हो, उसके पीछे इतनी सेक्रीफाइसेस होती हैं कि आप हम्म। मतलब लोगों को तो आइडिया भी नहीं होता कि हमने जी। क्या क्या सेक्रीफाइस होता है उसके लिए। मतलब आपकी आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल कुछ भी नहीं होती, सुबह शाम डे इन एंड आउट बस क्रिकेट ही क्रिकेट होती है। जी। तो ऑब्वियसली इट वाज अ प्लीजिंग मोमेंट कि मैंने वो अचीव कर लिया जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। ऑब्वियसली अल्लाह ताला की एक एक खास करम नवाजी होती है, क्योंकि इफ आई लुक अराउंड, मेरे साथी प्लेयर थे जो मेरे साथ खेलते थे बैक इन दैट टाइम, दे वर इक्वली गुड, दे वर इक्वली गुड डेफिनेटली। उनमें से कई प्लेयर ऐसे थे जो पाकिस्तान खेल सकते थे, बट सो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी होती है, जो भी पाकिस्तान खेलता है, जी। जो भी मंजिल को उसको अचीव करता है। नथिंग स्पेशल टू मी, और बाकी जो प्लेयर खेल रहे हैं उनमें भी अल्लाह ताला की वो होती है खास करम नवाजी, देन आपके पेरेंट्स की दुआएं होती हैं कि आप वो मंजिल अचीव करते हो। सो सो जब मैं वहां पे गया, ऑब्वियसली द मैसेज वाज गिवन टू मी कि यार तुम जाओ वहां पे, सेटल डाउन, मे बी यू वोंट गेट चांस टू हम्म। प्ले। उस टाइम टीम में काफी बड़े नाम मौजूद जी। थे, उमर गुल, शुएब अख्तर को तो मैंने रिप्लेस किया था, हम्म। बट आसिफ वाज, उमर गुल वाज देयर, यासर फादा, इफ्तिखार, जो कि पिछले काफी 3-4 जी साल सब से थे। खेलते आ। तो मेरे लिए मुझे मैसेज यही था कि यार जाओ, बट आई न्यू कि मैं, मुझे ये कहा गया कि कमिंग फ्यूचर में तुम्हें चांसेस मिल जाएंगे, अभी जाओ वहां पे माहौल में सेटल डाउन करने की कोशिश करो अपने आप को। हम्म। मैं वहां पे पहुंचा, पाकिस्तान का पहला मैच जो है उस दिन स्कॉटलैंड के साथ था। जब मैं पहुंचा उस दिन वो मैच हो गया, मैं ग्राउंड में गया, तो ऑब्वियसली मैं तो उन्हीं हवाओं में उड़ रहा था कि यार मैं पाकिस्तान टीम में पहुंच गया हूँ। मैं अपने दाएं बाएं देखता, तो वही लोग जिनको मैं टीवी में देखता था आज से मतलब महीना पहले, मैंने सोचा भी नहीं था शायद कि मैं इतनी जल्दी इनको ज्वाइन करूंगा। जी। तो इसलिए वो एक डिफरेंट फीलिंग थी, बट मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे इंडिया के अगेंस्ट खेलने का फौरन मौका मिल जाएगा। हम्म। वो आई रिमेम्बर दैट मीटिंग, हमारा बैक टू बैक मैचेस थे, स्कॉटलैंड के बाद अगले दिन ही इंडिया से मैच था। तो कोच डिसाइडेड कि यार क्योंकि मैच है, नेक्स्ट डे मैच है, तो उसी दिन मीटिंग हम कर लेंगे, बिफोर लिविंग टू द ग्राउंड हम जो है मीटिंग कर लेंगे। तो मैं सुबह उसी तरह तैयार होके गया, पीछे जिस तरह नालायक बच्चे बैठते हैं सबसे आखिरी सीट पे बैठ कर। तो आई टोटली रिमेम्बर, मुझे शायद
बहुत सारे अपने कैरियर की चीजें याद नहीं है, लेकिन वो दिन कभी नहीं भूलेगा अच्छा, कि कोच ने अनाउंस किया यार कि हम, क्योंकि पिच अभी देखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैच यस्टरडे मैच था, मतलब उससे एक दिन पहले मैच हुआ था, सो न्यू पिच होगी, सो वी डोंट नो व्हाट वी गोना प्ले ऑन, सो विल अनाउंस 12 एंड विल सी द पिच एंड देन डिसाइड द प्लेइंग 11। हम्म, मैं वो अपने मौज में, मेरे माइंड में वही चल रहा है कि यार मुझे कौन सा मैच मिलना है यहाँ पे, मुझे जो कहा गया यार तुम जाओ, तो आई वाज सिटिंग रिलैक्स एंड चिल। तो उसने 11, जेफ लॉसन कोच था, 11 अनाउंस किए, जब 11 के बाद 12वां नाम उसने लिया एंड दैट वाज माय नेम। अच्छा, तो जब मैंने वो सुना ना, तो मुझे इतना जोर का धचका नहीं होता वो लगा, इतना शायद मुझे उस टाइम नहीं हुआ था जितना मेरा टीम के लिए नाम अनाउंस हुआ था। सही, मैं तो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था ना उस चीज के हम्म, लिए, सो मेरा दिल ऐसे जोर से धक 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 करना, मैं आई वाज फीलिंग इट, मेरा दिल यहाँ से ये जी पंप ऑब्वियसली हो बहुत रहा। बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। जी, इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुहेल तनवीर से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सुहेल भाई, आपका जो टेन्योर था उसके अंदर एकदम, जैसे मैंने बात की, हमारी जो रिकग्निशन है वो फास्ट बॉलिंग रही है पास से, जब से पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार्ट हुई है। बट एक एरा आया, जैसे 2005 के बाद की बात करें, जिसमें एकदम पाकिस्तान ने लेफ्ट आर्म बॉलर प्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। आपका नाम आता है, फिर आमिर आए, फिर वहाब आए, जुनेद खान आए, एक बड़ी लंबी लिस्ट है, मोहम्मद इरफान आए, और फिर अभी तक अभी शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, तो एक बड़ी लंबी लिस्ट आई। ये आपको क्या लगता है कि ये कितना हेल्दी कंपटीशन था पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कि इतने ज़्यादा माशाल्लाह, और सारे बहुत अच्छे बॉलर थे, हम किसी को भी एक को नहीं कह सकते, ऑब्वियसली जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है वो एक बड़ा नाम होता है, तो इतने ज़्यादा लेफ्ट आर्म बॉलर का आना और अच्छा प्रोड्यूस करना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी? देखिए ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से इंडस्ट्री रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फास्ट बॉलर्स, तो ये हर दौर में रहा है। इवन वो, अगर आप वसीम भाई और वकार भाई के एरा को भी देखें, तो उसमें एक्चुअली बाकी बॉलर्स इतने जो है उनको चांस नहीं मिल सका, क्योंकि वसीम भाई और वकार भाई उनकी परफॉर्मेंसेज इतनी ज्यादा थी जी, कि बाकी को चांस ही नहीं मिल रहा था। लेकिन उस टाइम के डोमेस्टिक प्लेयर्स जो कुछ हमने खुद देखे भी और जो हम सुनते हैं, दे वर इक्वली गुड। मतलब अगर वो जिस आपने अभी बात की ना कि वसीम भाई और वकार भाई की वो परफॉर्मेंसेज इतनी ज्यादा थी कि बाकियों को चांस ही नहीं मिला। लेकिन हमारे टाइम पे फिर लेवल ऐसा हो गया कि सारे एक जैसे थे, कभी कोई एक आउट होता था, दूसरा उसी जगह आ जाता था, और लगता था कि यार ये जो है वो पहले से बेहतर है। सो आप वाली बात के हमने ये, एंड इट्स ऑलवेज गुड कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से फास्ट बॉलर्स का कंपटीशन रहा है। बैटिंग में आप कहें कि शायद इतना कंपटीशन नहीं होता, जो थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस देता है वो उसको लंबा रन जी, मिलता है। लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए तो जगह इतनी, वो आप कहें ना कि सेंसिटिव होती है जी, कि आप से 2 मैचेस में परफॉर्मेंस बुरी होती है तो यू हैव टू सिट ऑन द बेंच, क्योंकि पीछे ही आप जैसा ही एक और बॉलर मौजूद होता है, रिप्लेसमेंट मौजूद होती है, जो कि आके आपकी जगह ऐसे लेता है कि आपको फील भी नहीं होता। सो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑब्वियसली। और जब जैसे आपने कहा कि लेफ्ट आर्मर, यस, अभी थोड़े फिर आपको राइट आर्म फास्ट बॉलर्स मिलना शुरू हुए हैं सिंस पीएसएल स्टार्टेड, बट उससे पहले आपको एक लंबी लिस्ट नजर आती थी। और एक मुझे याद है कि टूर्स पे मोस्टली हम जो है वो 3 से 4 लेफ्ट आर्म जी, फास्ट बॉलर होते हैं, एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, वो भी समटाइम्स जबरदस्ती पिक होता था किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के ऊपर कंप्रोमाइज करके, हाँ, जस्ट टू हैव वेरिएशन इन क्योंकि द ये बड़ी लाइनअप। एक डिस्कशन रहती थी कि पाकिस्तान के कमेंटेटर भी हमेशा बात करते थे कि ये क्या हो गया पाकिस्तानी क्रिकेट को कि हर मैच में 3 बॉलर फास्ट बॉलर खेल रहे हैं और वो लेफ्ट आर्म है। अच्छा, आपने एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने, मेरा ख्याल है शायद अगर हम फास्ट बॉलिंग के अंदर बात करें, एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा लीग क्रिकेट भी खेली है, और ग्रेजुअली हमने देखा कि आपने स्टार्ट आईपीएल से किया, फिर तमाम समरसेट की तरफ से खेले, साउथ अफ्रीकन लीग खेले, मेरा ख्याल है शायद वो नेम इट कि हर तरह की आप लीग खेल चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा आईपीएल के हवाले से, यू आर द फर्स्ट प्लेयर जिसको पर्पल कैप मिली और मैन ऑफ सीरीज भी रहे, अब टूर्नामेंट भी रहे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और ये बाकी लीग जो खेलने का एक्सपीरियंस आपके साथ टैग इन है, और जब भी कोई T20 पर्टिकुलरली होती है तो सुहेल तनवीर मस्ट उसमें होते हैं, ये बताइए वो कैसा एक्सपीरियंस है आईपीएल का और बाकी तमाम लीग्स का? आईपीएल बिल्कुल मेरे लिए एक वो एक लर्निंग कर्व था, क्योंकि माय जर्नी वाज स्टार्टेड इन सितंबर 2007, और ये आप बात कर रहे हैं मार्च अप्रैल जी, 2008, तो 6-7 महीने हुए थे मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए। जी,
ऐसा जितना ज्यादा लोग मुझे जानते भी नहीं थे। यस, मैं मतलब वो पाकिस्तान में तो मुझे रिकग्निशन मिल गई थी ऑब्वियसली आफ्टर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप, एंड देन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में सीरीज खेल चुका था, बट वर्ल्ड वाइड उस तरह की लोग ऑब्वियसली मुझे उस तरीके से नहीं जानते थे। सो आईपीएल वाज अ प्लेटफॉर्म वेयर व्हेन आई परफॉर्म वेल, तो दुनिया ने मुझे मतलब, क्योंकि आईपीएल पहली लीग थी जो शुरू हुई थी, उससे पहले जी टी20 क्रिकेट थी, बट आपको पता है कि वो साउथ अफ्रीका में होती थी। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता था, देन काउंटी क्रिकेट में उनका डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट होता था, बट उसको कोई ना कोई इतना ज्यादा सीरियस लेता था, ना जी एक उसकी हाइप। इवन 2007 का जो वर्ल्ड कप भी था उसमें भी कुछ टीमों ने उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, हम्म मतलब उस टाइम पे लोग उसको एज ए फन क्रिकेट लेते थे। जी ये तो फिर ग्रेजुअली पता चला गया यार, इट्स मोर कम्पिटिटिव, मोर डिफिकल्ट एंड मोर स्किल बेस्ड क्रिकेट देन हम्म ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट की डिमांड डिफरेंट है, वनडे की डिफरेंट है, बट टी20 को भी आप फॉर सेक ऑफ फन नहीं ले सकते। जी सो वो मेरे एक लर्निंग कर्व था। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम सराउंडिंग, जो बड़े प्लेयर मेरे साथ शेयर, क्योंकि ही वाज कैप्टन एंड कोच देयर, और उसने जितना मुझे मोटिवेट किया, जितना कॉन्फिडेंस दिया, एंड देन मेरी सराउंडिंग में अगर मैं देखता हूँ, ग्लेन मैगरा नजर आते हैं, वो आपको वहां पे यू नेम इट, मतलब उस टाइम शॉन पॉलक, जितने बड़े बॉलर, जहीर खान खेल रहे थे, इरफान पठान, मतलब यू नेम इट, जितने भी उस टाइम के सुपरस्टार बॉलर थे वो वहां पे खेल रहे थे। पाकिस्तान के शुएब अख्तर और उमर गोल और वो सारे सारे लोग वहां पे मौजूद थे जो कि वहां पे खेल रहे थे। तो ऑब्वियसली मेरे लिए वहां पे टू डू वेल, इट वाज सच एन मैं कहूँगा कि मेरे लिए एक अचीवमेंट थी। uh, मैंने सोचा नहीं था टू बी ऑनेस्ट, और पहला मैच में, पहले तो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मुझे पहले 2 मैचेस में तो मैं वहां मौजूद भी नहीं था, क्योंकि मुझे बुलाया ही नहीं गया था। मुझे मैसेज दिया गया था कि यार कि अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे। सो आई जॉइन द टीम लेट, मैं 2 मैच हो चुके थे तो वहां पहुंचा था। फिर नेट नेट प्रैक्टिस हो रही थी बैंगलोर में, वहां पे शेन ने मुझे देखा, देन ही डिसाइडेड कि नहीं यू विल प्ले, और मैच खेला वहां मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, मेरे ख्याल जी में 1 के 2 आउट किए थे। So that was the time कि Shenwan came to me and he said कि okay, now you will play all the games. राइट So वो एक जब कैप्टन की तरफ से आपको मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस मिलता है, हम्म तो then become easier for a player to deliver. एंड वो सारा फिर आपको पता है, चेन्नई के खिलाफ जब मैंने 6 for जी 14 जी किया, जी जो जी कि वो क्या स्पेल था, हमें अभी आज भी याद है। अच्छा फिर हम थोड़ी सी बात पीएसएल के हवाले से करते हैं कि पीएसएल भी आप एक ऐसे बॉलर हैं जो शुरू से खेलते आ रहे हैं, इनिशली कराची की तरफ से, फिर लाहौर की तरफ से आए, फिर मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन किया, फिर एक सीज़न आप 19 के अंदर कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेले, और आप 2 साल से आप मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं। उसमें मेरी लास्ट ईयर बात हुई एंडी फ्लावर से भी, उनका इंटरव्यू मैंने किया तो उन्होंने कहा कि हमारी जो विनिंग सबसे बड़ा जो मेन प्लेयर है, जो मेरी टीम का की प्लेयर है, वो सोहेल तनवीर है। और हमेशा हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर भी जब अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने भी आपका नाम लिया। तो ये परफॉर्मेंसेस, पहले मैं पीएसएल के वाले से बात करना चाहूँगा, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आता हूँ। तो पीएसएल की परफॉर्मेंसेस के अंदर आपका एक बड़ा हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, बट ग्रेजुअली हमने देखा कि इस साल आपकी वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही जिस तरह पहले थी। तो आप उसकी क्या, एक तो प्रीवियस परफॉर्मेंस के विषय बताइए, क्या फिटनेस लेवल बहुत हाई था, या इस दफ़ा क्या रीज़न लग रही है कि आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह प्रीवियस सीजन में आपने किया? देखिए देखिए हर बंदे पे बैड पैच आता है, हर प्लेयर पे आता है। जैसे आपने कहा कि मैंने 2-3 बड़े सक्सेसफुल पीएसएल के साल देखे, जी और मेरी परफॉर्मेंसेस कोयटा के लिए जब कोयटा जीती, तब मुल्तान के लिए जब मुल्तान ऑब्वियसली हम लीग स्टेज पे हम टॉप पे थे, वो परफॉर्मेंसेस, पहला प्ले ऑफ जो हमारा था कराची के अगेंस्ट, उसमें मेरी परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली एक, और इसमें सीजन तो मैं खेला ही 2 मैचेस में, हम्म और आप 2 मैच की परफॉर्मेंस पे ये नहीं कह सकते कि मेरा पूरा सीजन, ऑब्वियसली क्योंकि उसके बाद आई हैड टू सिट ऑन द बेंच, which was very tough for me to be हम्म honest, I'll be very honest. It wasn't easy, स्पेशली जो जितनी मैंने परफॉर्मेंसेस दी हुई थी। तो 2 बुरे मैचेस से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बॉलर बुरा हो जाता है आजकल की, खासकर जो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही है, हम्म स्पेशली टी20 क्रिकेट, खासकर ये जो पीएसएल का सीजन जितने भी मैचेस हुए हैं, आपने देखा कि इसमें तो हर बॉलर की पिटाई लगी है, हर जी बॉलर ऐसा ही को चांस हुए। मेरा एक मैच आप कह सकते हैं कि बुरा हुआ है, पहला मैच आई वेंट फॉर 38 इन 4 ओवर्स, तो मतलब दोनों मैचों में एक एक ओवर मेरा बुरा बुरा हुआ है, यानी इट हैपेंस।
क्योंकि आप देखते हैं कि मैं बॉलिंग किस करता हूँ वो भी कंसिडर करना चाहिए कि मैं सबसे डिफिकल्ट टाइम पे बॉलिंग करता आया हूँ सिंस आई स्टार्टेड माय कैरियर टिल नाउ, कि मैं पावर प्ले में बॉलिंग करता हूँ और मैं डेथ में बॉलिंग करता हूँ। उसमें सुहेल भाई एक रीजन मेरे ये लिए भी थे ना, आपने बेंचमार्क बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया था और जिस तरह की आप डेथ बॉलिंग भी कर रहे थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, कुछ मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा कि मोहम्मद वसीम ने भी कहा, पीसीबी ने भी अनाउंस किया, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा प्लान है फ्यूचर के रिगार्डिंग, उसमें 4 प्लेयरों के नाम लिए, उसमें से एक आप भी थे, जिसमें शोएब मकसूद और थे, आजम खान थे और एक आप थे, और शर्जील का भी नाम लिया था उन्होंने। बट हमने देखा कि 3 तो समहाउ पीसीबी के एम्बिट के अंदर आ चुके हैं। शर्जील T20 में सेलेक्ट हो गए हैं, आजम और सुहेब को पीसीबी बुला भी चुका है, बट आपको अभी उन्होंने नहीं बुलाया। और लास्ट आपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है वो 2017 में खेली है, उसके बाद आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए। और मानना सबका है, मैंने सबसे बात की है, प्लेयर से भी, कोचेस से भी, सबने मानना है कि अभी भी सुहेल तनवीर T20 के हवाले से बात करते हैं तो सब कहते हैं कि सबसे इफेक्टिव बॉलर हैं। बट कहते सब हैं, लेकिन आपका शामिल ना होना वो कितना एक पैनिक सिचुएशन पैदा करता है एज ए प्लेयर, या मोटिवेशन आती है या डीमोटिवेट हो जाते हैं आप उस चीज को लेके? देखिए, डीमोटिवेट तो नहीं होता, बट ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन आती है। और वो, और जब इतना, जैसे आपने कहा 2017 और अभी आप देख लें कि 2021 चल रहा है जी तो 4 साल हो गए, और इन 4 सालों में मैंने इतना परफॉर्म किया, जी इतना परफॉर्म किया। आप देख लें, जैसे अभी हमने पीएसएल के ऊपर बात की, नॉर्दर्न के लिए मैं T20 खेला, जो अभी ये रीजनल सिस्टम शुरू हुआ, जब ये 6 टीमें बनी, उसका मैं बेस्ट बॉलर बना। तो ये 3 टूर्नामेंट मेरे बैक टू बैक, 1 पीएसएल फॉर कोयटा, 1 T20 फॉर नॉर्दर्न, 1 जी T20 फॉर मुल्तान सुल्तान जो पिछला था। तो इनमें मैं एक में मैंने टॉप किया, बाकी 2 में मैं नंबर 3 आया। जी तो मेरे लिए इतना ज्यादा ये फ्रस्ट्रेटिंग था, I'll be honest with you, कि इसने मेरी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली जब आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ना, तो आपकी ओवरऑल लाइफ को अफेक्ट करता है। जी ऑब्वियसली यू कांट हेल्प इट। जैसे आपने कहा कि मैं भी जिससे भी बात करता हूँ, सब कहते हैं यार कि यू आर गुड इनफ, योर परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड। तो मैं 4 सालों में देखता हूँ कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के जितने भी बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, एवरीबॉडी गॉट चांस टू प्ले। कुछ तो बिना परफॉर्मेंस के भी खेल गए, बट जब मेरी बारी आती थी तो आई डोंट नो, मुझे कोई कभी भी क्लियर जवाब मिला नहीं। और हमेशा अभी भी जैसे आपने कहा गया कि जी इज इन आवर लाइन, बाकी तीनों को चांस मिल गया और मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ। आप अगर बात करें, यस आई एग्री कि मेरे ये पीएसएल के 2 मैचेस अच्छे नहीं गए, बट 2 मैचेस अगर मेरे 3 साल की परफॉर्मेंसेस मुझे अच्छा नहीं बना सकी, तो क्या मेरे 2 मैचेस ने मुझे बुरा बॉलर तो नहीं बना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात जी। सुहेल तनवीर से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। सुहेल तनवीर से कुछ मज़ीद चीज़ें पूछते हैं। सर ये बताइए कि आपने तमाम तरह की क्रिकेट खेली, आपको टेस्ट कैप भी मिली, बट अनफॉर्चुनेटली 2 मैचेस सिर्फ खेल सके, ODI 62 खेले। तो ये टैग कर देना सिर्फ T20 के लिए, क्या आप भी इसी की तरफ इंक्लाइंड हैं कि मैंने सिर्फ T20 पे फोकस करना है, या अभी भी आप समझते हैं कि आप ODI और टेस्ट भी खेल सकते हैं? फिटनेस को देखते हुए आप क्या समझते हैं? तो आई थिंक कि जो टाइम था मेरा उसमें मुझे चांस ही नहीं दिए गए। अब तो आई डोंट थिंक सो कि आई वुड बी एबल टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं 2 साल हो गए इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला। और मेरे ख्याल में जो लोग उसमें परफॉर्म कर रहे हैं उनका हक बनता है। माय फोकस इज T20 क्रिकेट नाउ, मे बी ODI इवन। आई थिंक इफ समवन नीड्स मी, मैंने अभी वनडे टूर्नामेंट खेला भी है, और मैंने अपनी फॉर्म फिटनेस वहां पे भी दिखाई है। बाकी T20 वर्ल्ड कप आ रहे हैं, क्योंकि ये इस साल भी वर्ल्ड कप है, एंड देन ईयर आफ्टर द वर्ल्ड कप कमिंग। तो मेरा मेन फोकस, अब टैग मुझ पे लगा दिया गया है T20 का, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैंने अपना केस बड़ी दफा लड़ा के यार, और बैक इन टाइम जब मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट रेगुलर खेलता था, आई यूज्ड टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और मेरा नाम किस में आता था, T20 में डाल देते थे। मैं 5-5 आउट वहां पे करता था, सीजन के 40-50 आउट किए, 4-5 मैचों में, 6 मैचों में रन्स किए। अगर आप मेरा मुझे लगता है कि आपने पूरे स्टैट्स पर मेरे देखे हैं, स्टडी किए हैं, आपने देखा मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मेरी 30 की एवरेज है, मेरे 300 प्लस आउट हैं इन ओनली 74-73 गेम्स।
जो कि किसी भी प्लेयर के हवाले से जो फर्स्ट क्लास, क्योंकि आप सिलेक्शन फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे करते हैं, बेस वही जिससे जी आप प्लेयर्स लेते हैं, प्लेयर उन्हीं परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरी परफॉर्मेंसेस भी मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयर से बेहतर थी, कम नहीं की, बेहतर थी। मुझे कभी भी वो उसके बाद दोबारा चांस ही नहीं मिला टू प्ले विद रेड बॉल, बट टाइम इज गॉन, टाइम नहीं, आपको उसमें सिर्फ भाई वापस तो एक आ चीज़ नहीं है, मैं इसी तरफ आने चाह रहा था कि आपकी जो एवरेज बैटिंग की आपने बताया 30 की है, इसी तरह हमने देखा कि आपने इंटरनेशनल सर्किट के अंदर भी कई बैटिंग के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, जो कि आपको एक एडिशनल एडवांटेज देती थी टीम सिलेक्शन के अंदर कि एक ऐसा बॉलर जो टेल के अंदर आके अच्छी बैटिंग भी कर लेता है। और कुछ लोग तो आपको कंसिडर भी एज ए ऑलराउंडर भी करते थे कि अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं आप। तो अभी हमने देखा कि रिसेंटली शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या कुछ ऐसा हुआ कि आपकी बैटिंग हमें ऐसा नज़र नहीं आई। तो उसको कैसे देखते हैं कि आप अपनी बैटिंग पे भी कितना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आपके एडिशनल एज देती है सिलेक्शन के अंदर भी और प्रोफेशनल भी। देखिए, मुझे खुशी अभी अभी मैं कहूंगा कि इसलिए हो रही, फ़हीम अशरफ को अभी आप देखें कि ये स्टार्टेड जी परफॉर्मिंग वेल इन स्पेशली इन हिज बैटिंग। जी तो मुझे खुशी है कि उसको चांसेस दिए गए, उसको बनाया गया। जी उससे पहले अगर आप वापस पास में जाएं तो रजाक भाई थे, उनको ऑलराउंडर बनाया गया, उन पे ठीक इन्वेस्ट बात। किया गया, मेरी एबिलिटीज पे इन्वेस्ट ही नहीं किया गया। अब अगर आप किसी बॉलर को 8वें या 9वें नंबर पे भेजेंगे और उसको कहें यार कि वनडे में अगर 3 से 4 ओवर हैं, T20 में बहुत हुआ तो 5 से 6 बॉलें हैं या 8 बॉलें खेलने को मिलेगी, एंड यू आस्क हिम टू मेक एन इम्पैक्ट, तो वो बड़ा मुश्किल होता है, ऑलराउंडर बनाने पड़ते हैं। सो मुझे उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। अब मुल्तान के लिए भी खेल रहा था, तो मुझे एक वो मेरे ख्याल में जो पिछला सीजन था, पूरे सीजन में मुझे सिर्फ वो जो हमारा प्ले ऑफ था उसमें जाके मुझे, क्योंकि हमने वी लॉस्ट विकेट्स अर्ली, तो मुझे कुछ 4 ओवर खेलने को मिले, जहां पे फिर आपने देखा कि मैंने 14 बॉलों पे 26 रन किया और अपनी जी टीम को एक कंपैरेटिव टोटल दे दिया। बिल्कुल सो ऐसा पाकिस्तान टीम के लिए भी आप देखें कि जहां जहां मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि हमारे जल्दी आउट हो गए, मुझे याद है श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में मैं जो मेरा हाईएस्ट T20 स्कोर जी किया ऐसे ही 46, उसमें मुझे चांस मिला, हमारे 12वें ओवर में ही सारे आउट हो गए थे, मैं और सईद अजमल खेल रहे थे, वी नीडेड 19 8 ओवर्स, तो मैं उसको नीचे लेके आ गया था, हमें 2 ओवरों में कुछ 26 के 27 रन चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट फिनिश इट, बट जहां मुझे लंबा चांस मिला वहां मैंने रन्स भी किए। नहीं, आपने पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ एक न्यूजीलैंड में मैच जिताया भी था, आपको याद होगा, 2 ओवरों में 24-25 चाहिए था और तो आपने 2 छक्के लगा के मैच जिताया था। तो वी रिमेंबर योर बैटिंग स्किल एज वेल। अच्छा, दूसरा मैं बात करना चाहूँगा, आप काफ़ी कैप्टन्स के अंडर भी खेले, ओबियसली इतना टाइम 10 साल का कैरियर बनता है आपका इंटरनेशनल, अल्लाह करे कि आगे भी ये कंटिन्यू हो। तो उसमें कौन सा कैप्टन ऐसा लगा जिसने आपको एक्सप्रेस करने का प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग भी और बैटिंग भी? देखिए, सारे कैप्टन, आप देखिए हर बंदा डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल अपने डिफरेंट माइंडसेट के साथ आता है, डिफरेंट उसकी अप्रोच है। हमारे सॉरी, बीच में कॉल आ गई ऑब्वियसली, लेकिन शाहिद भाई और हफीज भाई का मैं नाम लूंगा कि उनकी रियली एंजॉयड प्लेइंग अंडर देयर कैप्टेंसी। आई स्टार्टेड अंडर शुएब मलिक कैप्टेंसी, बट वो मेरा क्योंकि इनिशियल कैरियर का स्टार्ट था, तो ज्यादा आई एंजॉयड प्लेइंग। हफीज भाई का ये था कि हफीज भाई और शाहिद भाई दोनों दे रियली फॉट फॉर देयर प्लेयर्स, उनको प्लेयर चाहिए होता था, नॉट इन टर्म्स ऑफ फेवरेटिज्म, उनको जो लगता था कि यार कि ये प्लेयर मुझे मैच जितवाएगा, वो उसके लिए फाइट। और यही मैंने आगे मेंशन किया कि आपको कोच या कैप्टन से यही चीज एज ए प्लेयर चाहिए होती है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, आपकी एबिलिटीज पे ट्रस्ट करे, आपको मोटिवेट करे। तो फिर प्लेयर है वो, उससे आप 100 नहीं, मेरे ख्याल में 100 एंड 200% भी परफॉर्मेंसेस ले सकते हैं बाय गिविंग हिम कॉन्फिडेंस। और आजकल वो जैसे मैंने आगे फहीम का कहा कि फहीम को कॉन्फिडेंस दिया गया, उसकी एबिलिटीज देखी गई कि आई ऑलवेज से कि फहीम जो है वो अच्छा बैट्समैन है, और मुझे है थी कि वो परफॉर्म नहीं करता था ऊपर, बट अभी उस पे इन्वेस्ट किया, उसकी टेक्निक पे काम किया गया। सो इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग, इट्स अबाउट गिविंग कॉन्फिडेंस टू प्लेयर्स। जैसे हमने बाबर को प्रिपेयर किया, बाबर को नंबर 3 का स्लॉट दिया, इवन बड़े नाम थे उस टाइम, तो उनको सबको पीछे करके मिकी ने इसको प्रिपेयर किया, तो वही ऑल नो जो क्रिकेट को समझता है कि उसको क्रिकेट में एक प्लेयर को बनाया कैसे जाता है। आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, सेकंड करता हूँ। अच्छा, यही क्वेश्चन मेरा PSL के हवाले से आपके लिए जानना चाहूँगा कि आप ऑलमोस्ट सारी फ्रेंचाइज की तरफ से खेले,
किस फ्रेंचाइज से खेल के आपको ज़्यादा अच्छा लगा, किसके साथ आप समझते हैं कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था और उसके अंदर उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा इन्हेंस होकर ज़्यादा इम्प्रूव नज़र आई? देखिए मेरे ख्याल में इसमें इट डिपेंड्स ऑन ऑन प्लेयर। एज अ प्लेयर, खासकर जब ये इतनी ज्यादा लीग क्रिकेट हो गई है, तो आपको तकरीबन हर 2-4 महीने बाद एक डिफरेंट ड्रेसिंग रूम में जाना होता है। वहां पे डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स होते हैं। सो आपको अपने आप को उनमें एडजस्ट करना होता है। सो ये इट्स मोर अबाउट प्लेयर हिमसेल्फ रादर देन कि आप कहें कि जी मैनेजमेंट और जो बाकी आपके कोलीग्स हैं, आपने अपने आप को जाके उस माहौल में एडजस्ट करना होता है। सो मैं जिस भी टीम के लिए खेलता हूँ, मैं आई बिलीव तो मेरी अपनी टीम है। थोड़ा लीग क्रिकेट ने इसके लिए, क्योंकि इतनी लीग क्रिकेट खेली है, मुझे एडजस्ट होने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ठीक है। सो आई बिलीव इस टीम के लिए भी खेलना, वो मेरी अपनी टीम है। हर मैच में अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। कभी परफॉर्म होता है और कभी नहीं भी होता। ऐसा नहीं होता कि मैं हर परफॉर्म करता हूँ, कभी बुरा फेज भी आता है, बट मुझे सेटिस्फेक्शन ये होती है कि आई ट्राइड माय बेस्ट। मेरे अंदर जितनी एबिलिटीज थी, मैंने ट्राई किया, कोशिश की कि अपनी टीम के लिए मैं अच्छा करने की कोशिश करूं, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स इन द एंड। अच्छा सोहेल भाई, ये बताइए कौन सा ऐसा बैट्समैन था, थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात करते हैं, कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसको लगा सोहेल तनवीर को बॉल करते हुए कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट बैट्समैन है और इसको तो आउट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है और ये हिटिंग भी बड़ी कर जाता है, वो कोई ऐसा नाम आपके माइंड में आता हो? मैंने बड़ी दफा ये मैंने एबी डिविलियर्स का हमेशा नाम लिया, अच्छा। स्पेशली व्हेन इट व्हाइट बॉल क्रिकेट। और उसकी जो सबसे अच्छी चीज, या बॉलर के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि मुश्किल चीज है जो बॉलर को डिफिकल्टी होती है उसके सामने, कि वो ग्राउंड के चारों तरफ आपको, मैं खासकर डेथ बॉलिंग की बात करूंगा। जब आप नए बॉल से बॉलिंग कर रहे होते हैं, वो एक डिफरेंट फेज होता है, बट कमिंग बैक टू द डेथ ओवर्स, जहाँ पे आपको यू हैव टू कंटेन, तो वहां पे ऐसा बैट्समैन जो आपको विकेट के चारों तरफ शॉट मार सके, वो बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए आपको कोई आप प्लान है, या कि मैं आप आज इसको वाइड यॉर्कर मारूंगा, या मैं इसको टांगों में यॉर्कर मारूंगा तो ये यहाँ पे हल्का है, तो वो उसके खिलाफ जो है प्लान करना मुश्किल है इस तरह के बैट्समैन। तो मैं आई फाउंड एबी डिविलियर्स द मोस्ट डिफिकल्ट इसीलिए उनको बैट्समैन। मिस्टर 360 भी बोला जाता है कि शायद इस तरह की हिटिंग जो करते हैं। अच्छा, अभी करंट लॉट के अंदर हम थोड़ी सी बॉलिंग की बात करते हैं कि माशाल्लाह काफ़ी अच्छे नाम आ रहे हैं हमारे पास। शाहीन शाह अफरीदी आ चुके हैं, हसन अली अच्छा कमबैक कर चुके हैं, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी, हसनैन अच्छा है, काफ़ी नाम हमारे पास, ओबियसली हारिस रऊफ़ है। आप क्या देखते हैं अभी जो करंट पाकिस्तानी लॉट है ये फास्ट बॉलिंग का, ये कैसी है और ये कितना सर्व कर सकती है? क्योंकि मेरा क्वेश्चन इसलिए पर्टिकुलरली आपसे है कि सर्टन टाइम में और परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आती है, कंसिस्टेंट नहीं नज़र आते। शाहीन शाह अफरीदी हमें एक नज़र आ रहे हैं जो कंसिस्टेंट है, बाकी सब पैचेस में परफॉर्म अच्छा। तो ये कैसे देखते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को अब आप? Well, definitely you're right कि हमें अभी कंसिस्टेंट, अगर मैं कहूँ कि अगर आप कहें कि ऑटोमेटिक चॉइस आपके पास हो, दैट इज ओनली शाहीन अफरीदी। बाकी बॉलर्स को दे नीड टू इम्प्रूव। अभी मुझे ये रिसेंटली वनडे सीरीज देखते हुए, आई लाइक हसनैन द वे ही इज बॉलिंग विद द न्यू बॉल। मुझे देख के मजा आया कि ही स्टार्टेड स्विंगिंग द बॉल। एक तो कंडीशन वहां की सूटेबल थी, बट स्टिल यू हैव टू कैपिटलाइज। तो वो मुझे सा लगा इम्प्रूवमेंट आई है उसमें बाय द पैसेज ऑफ टाइम। क्योंकि 2019 में जब मैं कोयटा के साथ था, तो उस टाइम हसनैन पहली बार आए, आई सॉ हिम, तो वो उस टाइम बड़े फेवर्ड थे, बट नाउ ही स्टार्टेड बॉलिंग। तो ये चीजें जो है आप यू लर्न विद द टाइम, ये आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ये आपको टाइम के साथ चीजें मार खा खा के आप बॉलर बनते हैं। तो आई एम श्योर कि इनको भी अभी मुझे जो लग रहा है ना कि इनके जितने भी आपने नाम लिए, इवन शाहीन भी उतनी लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ, बट ही इज एक्सेप्शनल टैलेंट। बाकी हारिस की आप बात करें, आप या हसनैन की बात करें, तो इन्होंने 4 डे क्रिकेट नहीं खेली हुई। इनको भी बॉलिंग या एक जगह पे बॉलिंग, 4-6 बॉलिंग एक जगह पे फेंकना, अभी इनको इतनी महारत नहीं है। वो महारत आती है 4 डे क्रिकेट खेलने से। तो जब ये 4 डे क्रिकेट खेलेंगे, थोड़ी लंबी क्रिकेट खेलेंगे, बॉलिंग अवेयरनेस आएगी इनको, तो फिर ये मेरे ख्याल में और ज्यादा। भाई मेरा इधर ही आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिगार्डिंग है कि आपने कहा कि मार खानी पड़ती है, ग्राउंड में टाइम गुजारना पड़ता है, 4 डे क्रिकेट खेलनी पड़ती है। जब अनफॉर्चुनेटली आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो T20 कप और या PSL बन जाएगा, तो उसी के बाद बेस के ऊपर आप लड़के को टीम में चांस दे देंगे, तो वो 4 डे क्रिकेट तो खेलेगा ही नहीं। और मुझे तो सेकंड ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जो कोचेस साथ इतने बड़े नाम होते हैं, वो प्रिपेयर करने की बजाय वापस भेज देते हैं और कहते हैं जी आप 2 साल रखा, साल रखा,
जैसे हम बात करेंगे टेस्ट के अंदर अब्बास थे हमारे पास, फिर अभी दूसरा वो नसीम शाह थे जिनको कहा जा रहा था कि ये हमारा फ्यूचर है, उनका हमने देखा कि पेस भी कुछ नॉच नीचे आ गया और अब ये उन्होंने कहा जी शायद अभी इसको बहुत टाइम लगेगा। तो वो जब टीम के साथ बड़े कोचेस के साथ लड़का परफॉर्म नहीं करता तो फिर आप कहते हैं जी नीचे कोचेस के साथ जाके सीख के आए। तो ये दोनों सिनेरियो कितने अनफॉर्चुनेट हैं कि पहले गलत सिलेक्शन करना और फिर बाद में बड़े कोचेस का नीचे भेज देना कि भाई हमारे से नहीं ये लड़का ठीक हो रहा, आप ठीक करके वापस दें। देखिए मैं माई सेल्फ मैं बड़ा एंटी इस चीज के हूँ कि आप फौरन ही किसी भी प्लेयर को पिक कर लें 2-4 मैचेस की बेस पे। मैं नॉट अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर। अब लोग हैं जो इसकी फेवर में भी देते हैं, बट हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा मानना यह है कि जब तक आप किसी भी प्लेयर को एटलीस्ट साल 2 साल देख ना लें तब तक उसको ऊपर क्रिकेट में, यस आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जब आपको नजर आए कि यार कोई प्लेयर, कोई भी XYZ कोई भी प्लेयर है, बॉलर है, बैट्समैन है, आपको नजर आए कि यार ये बड़ा स्पार्किंग है, तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, दैट इज पाकिस्तान ए या जूनियर लेवल। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है ना, वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि वहां पे आपने जाके प्लेयर्स को चेक करना है। चेक करने के लिए और प्लेटफॉर्म होने चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट इज अ प्लेस वेयर प्लेयर हैज टू परफॉर्म वेदर ही 18 years old या 30 year old। वो जगह एक्सपेक्ट की नहीं है। वहां पे आपके पास प्लेयर, मेरा इसलिए मैं कहता हूं कि प्लेयर आप यहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट से उठा के आप लेके जाएं एक क्रिकेट में या जो भी आपके जूनियर लेवल की क्रिकेट होती है, क्योंकि उसमें कंपेटिटिव होती है। वहां दूसरी टीम भी जो आती है, जो ए साइड होगी, वो भी अपने मुल्क की इमर्जिंग प्लेयर की बेहतरीन टीम होगी। तो अगर आपका वो वहां पे भी परफॉर्म करता है तो देन आपको एक थोड़ी सी श्योरिटी मिल जाती है यार कि इसने डोमेस्टिक पे भी परफॉर्म किया, इसने ऑलमोस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म किया है, नाउ ही इज रेडी। लेकिन आपके पास बीच में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप यहाँ से पिक करते हैं, 2 मैचेस के बाद आप वहां लेके जाते हैं, सडनली आपको लगता है कि नहीं यार ये तो रेडी नहीं है। फिर आप प्लेयर को वापस देखते हैं, वो बेचारा साल 2 साल फिर वहीं पे रगड़े खाता है। तो मेरे ख्याल में होना ये चाहिए कि आप कोई भी प्लेयर हो, चाहे बैट्समैन है या बॉलर है, आप उसको साल पूरा मॉनिटर करें। लाजमी नहीं कि आपने बेस्ट बॉलर जो बनता है उसी को पिक करना है। अगर आप लेस बॉल के बैट्समैन है, वो 3 फॉर्मेट खेलते हैं, T20, वनडे और 4 डे, तो आप देखें कि इसका टोटल जो तीनों फॉर्मेट्स हैं, इसकी एवरेज परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर आपको तीनों में वो यार सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। फिर आपको ये नहीं होगा यार कि वो, क्योंकि जैसे मैंने आगे फॉर्म की बात की, समटाइम आपकी अच्छी फॉर्म लगी होती है, आप 1-2 अच्छे 100 कर देते हैं या आपका एक अच्छा स्पेल लग जाता है, उसी की बेस पे आप फौरन ऊपर ले जाते हैं, तो वहां पे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको फिर बहुत सारे फ्लॉज भी नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसमें तो बड़ी लंबी डिबेट है और हम काफी लंबी इस पर फिर कभी डिस्कशन भी करेंगे। और मेरा भी मानना यही है कि हमें एक T20 कप या PSL को एक बनाना नहीं चाहिए प्ले कार्ड के, इसकी बेस के ऊपर बनाएंगे। ओबियसली काइजन ट्रॉफी आपका सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसकी बेस भी होनी चाहिए और ये पॉइंट्स रखने चाहिए कि इसमें इतना परसेंटेज आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए और तीनों जो फॉर्मेट है उसको शामिल करके लड़के को टीम में ऐड करना चाहिए। अच्छा सोहेल भाई, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा। नाउ यू आर अबाउट 36 और अभी भी आपकी फिटनेस लेवल हमें देखने में नज़र आ रही है कि माशाल्लाह स्टिल यू आर गोइंग वेल। अभी सबसे इमीडिएट टास्क तो आपका PSL के रिमेनिंग प्ले ऑफ मैचेस आएंगे और फिर ओबियसली 23 मई से वो स्टार्ट होगा। एक तो अपना ये जो इमीडिएट आपका सेकंड फेज़ आ रहा है PSL का, उसको कैसे देख रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कैसी है? और मुल्तान सुल्तान आल्दो के इस दफ़ा अच्छा इतना परफॉर्म नहीं कर पा रही, उसके बारे में बताइए। और अभी भी कितने आप ईगर हैं, कीन हैं टीम के लिए कम बैक करने के लिए? सोहेल तनवीर क्या समझते हैं कि मेरे अंदर अभी कितनी क्रिकेट बाकी है और पाकिस्तान को अभी जैसे वहाब 38 के अच्छा खेल रहे हैं और भी 2-3 नाम हैं जो इस एज तक खेलते आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि 2-3 साल की क्रिकेट अभी सोहेल तनवीर में बाकी है? दोनों का बताइएगा। देखिए, it's all about performance। आप अगर if you keep performing you will keep playing। जैसे आपने mention किया, इसकी सबसे prime example is हफीज, मोहम्मद हफीज, the way he is performing, और he is 39 I guess 39। तो अगर मैं परफॉर्म करता रहूंगा I'll keep playing। I have passion for the game अभी भी मेरे, और वो जो मेरे अंदर, मैं कहूँगा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट उतनी नहीं खेल सका, वो भी एक होता ना कि आप मेरे अंदर वो है अभी तक कि मुझे ज्यादा खेलनी चाहिए थी, तो मेरे हंगर अभी तक मौजूद है टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान अगेन। और जैसे मैंने कहा 2 T20s आ रहे हैं वर्ल्ड कप, तो मैं नेवर लूज होप। मैंने जब व्हेन आई लूज होप मे बी I'll say goodbye and retire from cricket, क्योंकि मेरा हमेशा से गोल रहा टू प्ले फॉर पाकिस्तान। और मैं जितनी लीग क्रिकेट भी खेलता हूँ, यस ऑब्वियसली इट्स माय ब्रेड एंड बटर,
बट मेरा aim हमेशा से यही रहा है कि आई डू वेल एंड गेट माई प्लेस बैक इन पाकिस्तान टीम। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर डूइंग, पता नहीं मैं अब क्या कहूँ कि कितना चले और कितनी सुहेल भाई, आप बिल्कुल हो। परफॉर्मेंस देते रहे, हमारी दुआएं विशेष आपके साथ हैं। अल्लाह करे कि आप पहले सबसे पहले जो इमीडिएट आपका टास्क आ रहा है पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस, आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें, अपनी टीम को विक्ट्री जिताएं। और हम अभी भी आपके लिए होपफुल हैं और दुआ करते हैं कि आप कम बैक करें, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर रिप्रेजेंट करें, जो आपका ड्रीम है विनिंग स्क्वाड का पार्ट बनना, और इंशाल्लाह ताला आप उसमें ज़रूर आएंगे। नाज़रीन, आपने सुहेल तनवीर की गुफ्तगू सुनी, होपफुली आपको ये उनका पूरा शो, उनकी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।